सुबह की छाँव देखकर निराश होने वालों, सुनो, घर के कुछ हिस्सों में धूप दोपहर के बाद भी आती है। साथियों, होता क्या है कि कई बार हम लोग क्वेश्चंस ऐसा पिकअप करते हैं कि हमें उसका सॉल्यूशन करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हम उस कठिनाई के कारण ज़्यादातर होता है या तो हम चैप्टर क्लोज कर देते हैं या फिर हम क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट का सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि हम किसी भी चीज़ को लेकर के उसका सॉल्यूशन ना कर पाएँ। हम वहाँ पर करते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें सॉल्व करते रहेंगे। सॉल्यूशन के बाद में देखेंगे कि जब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर लेते हैं, जब तक हम चीज़ों को नहीं सीख लेते हैं, तब तक हम बंद करने वालों में से नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहाँ पर नसीबों को भी झुकना पड़ता है। साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के इस नए सेगमेंट डिटरमिनेंट में। मैं आज लेक्चर सेकंड डिस्कस कर रहा हूँ। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था कि डिटरमिनेंट होती क्या है, डिटरमिनेंट 2x2 के जो ऑर्डर थे उसको किस प्रकार से हम एक्सपेंशन करते हैं, ये चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लिया था। अब मैं जो लास्ट क्लास थी हमारी उसको थोड़ा सा पहले रिकॉल कराता हूँ। रिकॉल कराने के देखिए क्या होता था कि हमने बताया था कि जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करते हैं एक मैट्रिक्स का हमेशा एक डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं और वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और डिटरमिनेंट की एक यूनिक वैल्यू आती थी या फिर वो एक एक्सप्रेशन आता था। ये दो चीज़ें हमने लर्न कर लिया था। उसके बाद में 2x2 ऑर्डर की हमने जो डिटरमिनेंट लिया था उसको हमने एक्सपेंड किया था और एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हम इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ में सब्ट्रैक्ट कर देते थे। आई होप कि वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आई बटन में क्लिक कर लीजिए या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर से भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। आज हमने प्रीवियस लेक्चर को सिर्फ रिकॉल कराने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है वो है कि मुझे फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ एक्स और दो डिटरमिनेंट यहाँ पर गिवन है हमें। पहले डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 5 1 इक्वल टू, दूसरी डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2x 4 6 एंड x। इसे हमने सॉल्व करना है। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, जो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट होंगे कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हम किस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स को। लेकिन मैट्रिक्स जब हम ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स को एक्सपेंड करेंगे तो साथियों हमें 2x2 की जो मैट्रिक्स है उसका एक्सपेंशन आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका यूज आने वाला है। तो देखिए एक ही सिर्फ एग्जांपल से मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं जल्दी में। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत से लोगों को ये सॉल्यूशन आ रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके अनुसार। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। मैंने कहा कि इसके मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता था भाई? प्रिंसिपल डायगोनल ये आपका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल होता था और ये जो डायगोनल है अनदर डायगोनल, इसे हम ऑफ डायगोनल्स के एलिमेंट्स कहते थे। अब इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 × 1 माइनस 5 × 4 इक्वल टू, इसी प्रकार से LHS जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया इसी प्रकार से RHS भी हमें सॉल्व करना है। इसमें भी आपको करना है मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं भाई उनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर देना है ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स के साथ में। यहाँ पर जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट है 2x को मल्टीप्लाई करिए x के साथ में और माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 6 × 4। भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 20। 2 माइनस 20 मीन्स माइनस के 18 आ जाएंगे। 2 माइनस 20 ये हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। ये जो नंबर है न्यूमेरिक नंबर है और इनको एक साथ में अगर कर लिया जाए तो साथियों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 24
24 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 28 को, और जब 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साथियों यहाँ ये आपका पॉजिटिव नंबर है, मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6k, मीन्स 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई भाई 3। अब मुझे फाइंड करना है x का, जब हम यहाँ पर स्क्वायर है इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा प्लस एंड माइनस ऑफ √3। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लिया है, और हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो था हमारा लेक्चर 1 ऑर्डर 2 की जो डिटर्मिनेंट थी उसको हमने यहाँ पर एक्सपेंशन भी सीख लिया है। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स को हम किस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर उसके लिए एक जनरल डिटर्मिनेंट लेता हूँ जिसके हमारे एलिमेंट्स होंगे जनरल ही A11 टाइप से। देखिए आप लोग अगर सीखना चाहते हैं डिटर्मिनेंट्स को तो मैं बहुत ही बारीकी से और एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको डिटर्मिनेंट कितनी भी बड़ी वो 3x3 की हो, मीन्स वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो n×n तक की भी हो, तो आप उसे किस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, बने रहने के बाद में सीखते रहिए यार किस प्रकार से हम इसे कर रहे हैं। नजरें आप लोग स्क्रीन पर रखना। ये हो गए हमारे 3 एलिमेंट्स हमने लिए, 3x3 की है, मीन्स इसमें 3 रो होंगे और 3 आपकी कॉलम्स होंगी। कॉलम्स कौन सी होती हैं भाई, कॉलम होती थी आपकी जो वर्टिकल लाइंस के एलिमेंट्स होते थे, और जो रो होती थी वो हॉरिजॉन्टल लाइंस के एलिमेंट्स को हम कहते थे। इसी प्रकार से इसके जो सेकेंड जो रो के एलिमेंट्स हैं A21, A22, A23, और ये आपके एलिमेंट्स हैं थर्ड जो आपकी रो है A31, A32, A32, A33। ये हमने एक जनरल यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेट करी है, इसकी हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए जब हम सॉल्यूशंस करते हैं इसका, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं। साइन कन्वेंशन में जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसके जो साइन होते हैं ये यहाँ पर जैसे A11 है, यहाँ पर हम लोग कौन सा साइन को लेंगे, जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर कुछ 2x2 के टाइप में आएंगे, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका पहले मैं एक साइन कन्वेंशन दे रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा सा बस लर्न करके रखिए। अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ किस प्रकार से ये साइन आए हैं। सबसे अगर 3x3 की हमारी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, सॉरी, इसका हम लोग साइन लेंगे प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट हमारे साइन चलेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो है हमारे साइन कन्वेंशन रहेंगे यहाँ पर 3x3 की जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करने के लिए। अब साथियों आपको लगे कि ये साइन कन्वेंशन आए कहाँ से, अगर इनकी मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बात बताना चाहूँ कि जैसे कि ये आपका कोई भी एक मिडिल नंबर, मैंने यहाँ पर कोई एक जनरल नंबर ले रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट्स है A22, ये जो भाई एलिमेंट्स है A22, इसकी जगह में हमने कहा कि इस साइन के साथ में हम इसका कोफैक्टर सॉल्व करेंगे। इसका जो कोफैक्टर होगा हम A22 के साथ में कैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइन लाएंगे। जैसे A22 है, अब यहाँ पर हमें इसका साइन देखना कि क्या आएगा। इसको साइन को देखने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है इसका, यहाँ पर एक फार्मूला यूज किया जाता है -1 की पावर i प्लस जे। अब साथियों आप लोगों को i और j के बारे में पूरी तरह से पता है कि i किस चीज़ को यहाँ इंडिकेट कर रहा है और j किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई i जो है आपका, ये आपके रो को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो j है ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है किसी भी जनरल एलिमेंट्स को Aij के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं। Aij मीन्स कि इसका जो फर्स्ट नंबर है आई जो है यहाँ पर हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जे हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर रो की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है -1 की पावर i प्लस जे, तो हम ये A22 को कह सकते हैं कि ये हमारा जो एलिमेंट्स है, इसकी जो इस जगह है, कौन सी प्लेस में है, ये है हमारा भाई सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट्स, मीन्स A22, मीन्स ये जो रो है 2 है हमारी i और j से कंपेयर करें, और कॉलम भी हमारा 2 है, मीन्स सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट जो है हमारा A22 है। और A22 का अब हम साइन यहाँ पर देख रहे हैं -1 की पावर i प्लस जे में। थोड़ा सा आप लोग i और j की वैल्यू पुट करिए भाई, ये -1 है, -1 को तो i j t रहने दीजिए। i की वैल्यू मीन्स i यहाँ पर क्या है भाई, i भी 2 है एंड j भी 2 है। यहाँ पर
आई की वैल्यू 2 मैंने पुट किया, जे को भी टू पुट कर दिया। -1 की पावर 4 आपका एक होल नंबर है। अगर -1 की पावर एक होल नंबर है भाई, तो उसका नंबर जो है सोल्यूशन तो उसका पॉजिटिव आने वाला है। मीन्स ये जो आपकी वैल्यू होगी ये 1 के इक्वल होगी, और 1 कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। क्या आप देख रहे हैं कि 822 का जो यहाँ पर मिडिल में मैंने ये साइन लिया है, इस साइन को हमने पॉजिटिव नंबर से या पॉजिटिव जो कोफैक्टर्स आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आपको अभी भी डाउट है कि किस नंबर पे आप देखना चाहते हैं आपका साइन कौन सा है यहाँ पर लिया गया? चलिए हम जनरल ले रहे हैं। आपको लगेगा कि भाई हम लोग यहाँ पर इस लास्ट एलिमेंट्स को ले लें, या फिर एक निगेटिव वाला एलिमेंट्स हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, A32 को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। A32 में हम कौन सा साइन लेंगे? A32 को क्या हम ये कर सकते हैं कि इसको AIJ से अगर हम कंपेयर करें, AIJ, और इसमें हम -1 की पावर I प्लस जे जो है इसमें पुट कर दें इसकी वैल्यू, तो इसका साइन हमें पता हो जाएगा। अब I की जो वैल्यू है, मीन्स I जो है हमारा 3 है और J है हमारा यहाँ पर 2। मीन्स मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स है ये थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स है। अगर कभी भी मुझे जगह बतानी पड़े इसके कि कौन सा इसका प्लेस है इस डिटर्मिनेंट में, तो हम कहेंगे कि ये जो है भाई ये आपका 3 इंडिकेट कर रहा है रो को एंड 2 कर रहा है हमारा कॉलम को। मीन्स कि ये जो है हमारा थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स है। अब आई और जे की यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। -1 की पावर आई जो है हमारा भाई 3 है एंड जे है 2, -1 की पावर 5 आ गया। -1 की पावर एक ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन -1 टाइम्स करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये एक निगेटिव साइन के साथ में आएगा, -1। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जगह में A32 की जगह जो है यहाँ पर एक निगेटिव साइन यूज हो रहा है, जिसे हम लोग एक्सपेंशन में इसके कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये जो चीज़ें आपने नोट डाउन कर लिया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और अब हम लोग यहाँ पर 3 और 4 छोटे छोटे और जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू थोड़ी सी चीज़ें पहले क्लियर करने की कोशिश करें कि ऑर्डर 3 को किस प्रकार से हम एक्सपेंड करेंगे, फिर उसमें हम ऑपरेशंस का यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, अगर हो सकेगा तो। नहीं तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर, उसमें जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसके ऑपरेशंस का यूज जरूर करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे उनके थ्रू। भाई हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर 3x3 का जो ऑर्डर है उससे रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट है हमने लिया है, और वो डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट है क्या हमारी 3 0 5 1 7 -2 2 9 एंड 4। इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए हम इसको किसी भी रो एंड किसी भी कॉलम के अलोंग इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की खास बात यह है कि भाई इसको किसी भी कॉलम और रो के अलोंग हम अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होने वाली है भाई वो बिल्कुल सेम आएगी। किसी भी रो और कॉलम के अलोंग अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बट हमें हमेशा लर्न करके ये रखना है कि जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हों उससे हम अगर उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने में बेहद आसानी होगी। तो भाई यहाँ पर ये जो हमने डिटरमिनेंट लेट करी है लिया है एग्जाम्पल में, इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किस कॉलम और किस रो में हमें दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें कि इसमें आपको रो 1 मीन्स रो 1 के, अगर आप रो 1 को देखेंगे ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस के एलिमेंट्स हैं इसमें आपको एक नंबर 0 दिख रहा है। या फिर आप सेकंड देखें कि कॉलम 2 वर्टिकल लाइंस के जो सेकंड कॉलम की एलिमेंट्स हैं उसमें आपको एक 0 दिख रहा है। तो कहने का मतलब है या तो आप रो 1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करिए या फिर कॉलम सेकंड के अलोंग एक्सपेंड करिए। चलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं कि एक्सपेंड हम लोग कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। इसका जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं रो 1 के अलोंग
रो वन, जब हम R1 लिखते हैं कहने का मतलब है उसको कि फर्स्ट रो। अगर रो टू लिखते हैं R2 मीन्स कि रो सेकेंड, या फिर कॉलम टू अगर हम C2 लिख रहे हैं तो कॉलम सेकेंड हो गई। अब देखिए इसमें हम रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करने वाले हैं। रो वन के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले जब हम थ्री की बात करेंगे तो थ्री के जो को फैक्टर्स होंगे, थ्री को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स हमारा जो है A11, इसको आप लोग इसके जो आपके वर्टिकल लाइंस के एलिमेंट्स हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, और इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के एलिमेंट्स हैं मींस इसके सामने वाली जो रो है एंड जो कॉलम है उसके एलिमेंट्स को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। अगर इनको हाइड कर दिया जाए ऐसे करके तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचते हैं 2x2 के एलिमेंट्स बचते हैं। देखिए आप 7, 9, -2 एंड 4 इतने से एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, और इसको हम लोग सेम एंड सेम जो हमारे 2x2 की डिटर्मिनेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज इट इज पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 2 -7 9 4। इसे अब एज इट इज हम लोग रहने देते हैं। भाई यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन यूज किया है। अब सेकंड जब हम जीरो को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर जब हम 3x3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे साइन किस प्रकार से लेते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एट लास्ट प्लस। यहाँ पर हमें निगेटिव साइन लेना है। निगेटिव साइन किस प्रकार से लेना है मैं उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ भाई, इतना ज़्यादा अब नहीं डिस्कस किया जा सकता। तो यहाँ पर हम निगेटिव साइन ले रहे हैं और निगेटिव ले रहे हैं, उसके बाद जीरो के साथ में देखिए जीरो का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो वो नंबर तो जीरो हो जाएगा, बट हम लोग यहाँ पर तब भी शो कर रहे हैं क्योंकि हम पहला एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व कर रहे हैं 3x3 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है। अब मैंने कहा कि अगर हम सेकेंड रो वन के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं तो जीरो एलिमेंट्स है, और जीरो के जो सामने वाली जो लाइन्स हैं जो उसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस के एलिमेंट्स हैं हम उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमने इसको ये जो लाइंस के एलिमेंट्स हैं इनको नहीं कंसीडर किया और इसको नहीं कंसीडर किया तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स यहाँ रिमेनिंग बचे हुए हैं, ये बचा 1 2 -2 एंड 4। इसे हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं 1 2 -2 4। थर्ड हमारा एक नंबर और बचा हुआ है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 5, और 5 के साथ में साइन कौन से लेना है भाई, साइन हमारा है यहाँ पर प्लस। देख लीजिए वहाँ पर पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि ये आपका हम बता रहे हैं कि ये आपका रो फर्स्ट एंड कॉलम 3 का एलिमेंट्स है। मीन्स ये आपका R23 R13 ये आपका जो एलिमेंट्स है A13 है, और इसमें हम लोग पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। ये हो जाएगा 5। यहाँ पर से इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइंस के एलिमेंट्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के। मीन्स हमारे पास रिमेनिंग कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हुए हैं 1 2 7 एंड 9। भाई हमने रो वन के अलॉन्ग जो एक्सपेंशन था उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हमारे पास 2x2 की डिटरमिनेंट्स आ गई हैं, हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे और इसके बाद में इसकी एक जो यूनिक वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके देखेंगे क्या आती है। भाई यहाँ पर ये जो 3 है इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, इसके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं 2x2 को अभी हमने स्टार्टिंग पे आपके साथ में डिस्कस किया है। अगर आपको अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ में आई है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप लेक्चर फर्स्ट को जरूर देखिए। इसके लिए देखिए हम करते हैं कि इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं भाई हम लोग उनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 4 और निगेटिव साइन करेंगे 9 × -2। ये जो आपका माइनस है इसके साथ में हम इसे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। उसके बाद जो ये एलिमेंट्स हैं ये तो टोटली जीरो हो जाएंगे क्योंकि हम जीरो जब इसमें जो भी नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो हो जाएगा, कोई कंसीडर उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट में हमारा 5 के साथ में जो ये हमारा डिटर्मिनेंट है जो इसका जो को फैक्टर्स आया है इसको मल्टीप्लाई करिए। 1 × 9 कितना हो गया 9 हो गया, -14 मीन्स 9 - 14 9 - 14। भाई थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये कितना है 7 × 4 28 हो गया, 28 + 18 28 + 18 ये आपका हो जाएगा 46 3 × 46 प्लस लास्ट में क्या है यहाँ पर 14 - 9 आपका -5 आ जाएगा और -5 का मल्टीप्लाई करिए आप 5 के साथ में -25 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो हमारा साइन आ जाएगा ये हो जाएगा -25।
अब हमें लास्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन करना साथियों। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 18। रिमेनिंग आपके पास में 1 रिमाइंडर बचेगा और 12 हो जाएगा। 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा। 13 माइनस 25, तो 13 माइनस 25 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 1। मीन्स आपका जो यूनिक आंसर आ चुका साथियों, ये आ गया है 113 मीन्स 113 113। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आई होप कि आपको क्लियर चीजें दिख रही होंगी और ये आंसर हमने फाइंड कर लिया है। इस प्रकार से हम 3x3 की ऑर्डर की कोई भी डिटरमिनेंट हमें गिवन होगी, हम उसका सॉल्यूशन किसी भी, हमें याद रखना है हमेशा कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किस कॉलम और रो में है। अभी मैंने इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, आप चाहें तो इसको किसी भी कॉलम सेकंड या फिर आप रो के किसी भी अलोंग सॉल्व करके देख लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो 113 ही आएगा। अब इसी से रिलेटेड एक हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में भी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एक्सपेंशन हो सकते हैं। एंड हमारी जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और डिटरमिनेंट हमारी 3x3 की है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज वाली सबसे पहले लाइन्स या फिर सबसे पहला जो कॉलम और रो है उसको डिटेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हैं आपको देखते ही पता चल गया होगा कि भाई कॉलम जो आपका 3 है, थर्ड कॉलम, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हमें दिख रहे हैं। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कॉलम थर्ड में हमें दिख रहे हैं तो उसका मतलब है हम कॉलम 3 के अलोंग अगर हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं देने वाली, इसलिए हम कॉलम थर्ड के अलोंग सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर यहाँ पर आपका कॉलम थर्ड के जो एलिमेंट्स हैं उसके टोटल एलिमेंट्स जो हैं जीरो होते, मीन्स आपका ये जो 4 है ये भी जीरो होता, तो क्या इस जो क्वेश्चन की ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती? इसकी वैल्यू आपकी टोटल जीरो आ रही होती। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया है कि किसी भी अगर डिटरमिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर जीरो हो जाएं तो भाई उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। आप देखते ही क्लियर कर देंगे, देखते ही बता देंगे कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है। कॉलम 3 की हम अलोंग जो है एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं, एक्सपेंशन एक्सप्लेन विद कॉलम थर्ड, और कॉलम थर्ड का हमारे पास रीजन है हम क्यों इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये दो एलिमेंट्स हमारे जीरो हो जाएंगे ना तो सिर्फ हमें एक ही कोफैक्टर सॉल्व करना पड़ेगा, एक ही 2x2 की जो डिटरमिनेंट है उसे सॉल्व करना होगा। अब कॉलम थर्ड के अलोंग जैसे हम 4 ले रहे हैं, 4 के लिए हम यहाँ पर 4 के कोफैक्टर्स क्या आएंगे भाई, 4 के जो सामने की जो लाइन्स है मीन्स वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके एलिमेंट्स को हमें कंसीडर नहीं करना है, इतनी सी हमारी कंडीशंस है। अगर हम इस 4 के जो वर्टिकल लाइन है ये है हमारी और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है, मीन्स आपको कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे -1 3 4 एंड 1। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो भाई आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने 3x3 की जो डिटरमिनेंट्स है उसको सॉल्व करना सीख लिया है। सिर्फ हमें इतना सा एक्सपेंड करना है। अगर हम जीरो कॉलम 3 की बात करें, दूसरा जो आएगा वो आपका जीरो के साथ में एक्सपेंड होगा, जीरो। अब जीरो के साथ में भाई जो भी एलिमेंट्स होंगे वो तो जीरो हो जाएंगे टोटल। क्या मैं उसे लिख दूं या फिर ना लिखूं? चलिए लिख देता हूं, आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। ये हमने साइन यहाँ पर से पिकअप किया है कि इस नंबर्स के अगर अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर निगेटिव साइन लेंगे और इसके जो एलिमेंट्स होंगे ये हो जाएंगे 1 2 4 एंड लास्ट में 1। थर्ड हमारा कौन सा है भाई, थर्ड में हमारा आएगा पॉजिटिव साइन, वहां पर देखिए। और इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 -3 1 2 -3 1 2 -1 एंड 3, सॉरी -1 एंड 3, ये आपने एक डिटरमिनेंट बना ली है 2x2 की। एक्सपेंड कर दीजिए, इसमें करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करिए। मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, -1 × 1
-1 और नेगेटिव साइन किसके साथ में, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो आपके हाफ रेक्टेंगल के एलिमेंट्स हैं, हाफ रेक्टेंगल के एलिमेंट्स हमारे क्या हैं 4 × 3 मीन्स कि ये आ जाएगा -12 -1 एंड -12 -13 हो गया। ये जो एक्सपेंशन आ गया भाई ये -13 आ गया। 4 आपको समझ में आया या नहीं, ये मैंने कहा कि आपके ये जाएगा -1 और -12 ये -13 हो गया। यहाँ पर आपने 0 + 0 ये जो टोटल 0 हो गए। अब यहाँ पर 13 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, -13 × 4 ये हो जाएगा -52। आपको 3 × 3 की जो डिटरमिनेंट है उसका एक्सपेंशन मैंने यहाँ पर शो किया है। किस प्रकार से करते हैं एक इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। हम लोग एक लास्ट एग्जाम्पल लेंगे आपसे, क्योंकि हमें 2 या 3 एग्जाम्पल हमारे लिए इनफ होंगे, क्योंकि जब हम लोग को फैक्टर्स एंड माइनर्स वहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे तब हम लोग भी सीख रहे होंगे 3 × 3 की जो डिटरमिनेंट है उसको किस प्रकार से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इसको हमने कंसिडर किया है। ये डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं हमारे ये हैं 0 sin α -cos α -sin α 0 sin β cos α -sin β 0। क्या इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कहीं दिख रहे हैं किसी भी कॉलम या फिर कोई भी रो? ऐसा नहीं है कि किसी में हम कह सकें मैक्सिमम नंबर, हर एक रो में एक ही नंबर हमारा 0 है। हर एक कॉलम को अगर देखें तो कॉलम में भी हमारा एक ही नंबर हमारा 0 है। मीन्स कि हम नंबर कोई भी लें, कॉलम कोई भी लें, कोई भी रो लें, अगर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर सेम आएगा। भाई यहाँ पर जो इसका जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के सिर्फ एलिमेंट्स हमारे 0 हैं। इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही 0 हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई कि हम डायगोनल के अगर एलिमेंट्स 0 हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें किसी भी रो या किसी कॉलम के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम सिंपल यूज करेंगे कि हम जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं भाई, रो 1 के अलोंग हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, एक्सप्लेन कर रहे हैं अलोंग विद रो 1, अलोंग विद रो 1। अगर रो 1 के अलोंग हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे तो भी ये क्वेश्चन आसान है। रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रो 1 के अकॉर्डिंग लिया है तो ये जो डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा मीन्स है हमारा डिटरमिनेंट, जिसका हम लोग साइन हमने बताया था कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं DET। अगर हम लोग A लिख दें तो वो डेल्टा होता है या फिर वो डिटरमिनेंट को ही साइन करता है। तो यहाँ पर जो 0 है सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स, इसके लिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 0 के लिए क्या भाई इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा 0 sin β -sin β 0, 0 sin β -sin β एंड 0। फिर उसके बाद में हमें भाई साइन अल्फा आएगा। साइन अल्फा के लिए हमें साइन कौन से यूज करना है, साइन हमें यूज करना है नेगेटिव, क्योंकि उसके कोफैक्टर्स का साइन है। और यहाँ पर ये -1 माइनस आप कर दीजिए, साइन अल्फा एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए। साइन अल्फा के बाद में भाई हमें ये एलिमेंट्स और ये जो वर्टिकल के एलिमेंट्स है उसके सामने के उन्हें नहीं कंसीडर करने हैं। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और जो रिमेनिंग है हमारे पास साइन बीटा एंड लास्ट में क्या है भाई, ये है हमारा 0, इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद में जो लास्ट एलिमेंट्स है हमारा ये है माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पर साइन का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये है आपका माइनस साइन अल्फा टोटल एलिमेंट से, लेकिन मुझे यहाँ पर साइन यूज करना है पॉजिटिव। और पॉजिटिव और निगेटिव को जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा यहाँ पर साथियों, तो ये आपका निगेटिव साइन ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। निगेटिव साइन अगर रिफ्लेक्ट होता है तो अब इसके जो हम को फैक्टर्स की बात है उसे कर लेते हैं। भाई हमें ये चीज़ें छोड़ देनी है, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा ही लेना है। आइए इसके जो को फैक्टर्स है उसको ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ये काफ़ी आसान है, बेहद आसान चीज़ें हैं हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इनका कभी कभी बहुत ज़्यादा रोल
प्रेजेंट करता है। क्योंकि जब आप एनडीए या किसी बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, इवन आप जेईई में भी आते हैं, तो इसकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और प्रॉपर्टी का हम यूज भी करते हैं तब जब हमें कुछ एक्सपेंशन आते हैं। अगर हम इस चैप्टर को देख रहे हैं और 3x3 की मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ही आपके कोर्स में ज़्यादातर है, इससे ज़्यादा फिर आपके कोर्स में नहीं है, तो हम लोग 3x3 की चीज़ों को ऐसे सीखते रहेंगे और उसके बाद में माइनस को फैक्टर्स फिर सीखेंगे। फिर हमारा लास्ट में आता है हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अलांग हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में आपका क्रैमर्स लॉ आएगा, हम उसकी बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सपेंड करने वाले हैं जो हमारे पास गिवन डाटा है, गिवन क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन बैक आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको आप जब सॉल्व करेंगे भाई जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, एज इट इज रहने दीजिए। साइन अल्फा के बाद में ये जो इसके साथ है भाई क्या है, इसको मल्टीप्लाई करिए। ये तो आपका टोटल एलिमेंट जीरो हो गया, क्योंकि इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है जीरो हो गया। या इसको हम लोग माइनस करेंगे, माइनस ऑफ कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस ऑफ कॉस अल्फा, चलिए मैं जीरो लिख देता हूँ, जीरो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कई साथियों को प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम ऐसे ही एज इट इज सीधा लिख दें, और लास्ट में हमारा कॉस अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अगर ये माइनस माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉजिटिव साइन रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब हमारा जो बचा हुआ रिमेनिंग टर्म्स है साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन बीटा। और जो हमारा ऑफ डायगोनल का भाई एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ऑफ डायगोनल का एलिमेंट्स हमारा जीरो हो जाएगा, अब हम इसका सिंपल मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सिंपल सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो जीरो इसे छोड़ दीजिए, माइनस साइन अल्फा के इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन रिफ्लेक्ट करेगा भाई, माइनस एंड माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। और आपके पास में यहाँ पर निगेटिव साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। भाई बहुत से लोगों को कुछ चीज़ें चमक चुकी होंगी कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला। भाई ये आपका एक पॉजिटिव है और ये वही चीज़ आपके साथ निगेटिव है। पॉजिटिव एंड निगेटिव को आपस में आप कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट करेंगे तो भाई क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो है आपका आंसर जीरो। हमने एक्सपेंड किया है यहाँ पर 3x3 की जो डिटरमिनेंट थी, जो ऑर्डर था हमारा 3x3, और उसका मैंने आंसर फाइंड किया है जीरो। आई होप कि आपको आज के इस लेक्चर से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस प्रकार से हम ऑर्डर 3x3 की जो डिटर्मिनेंट है हम उसको एक्सपेंड करते हैं। विशेष ध्यान रखना होता है हमें यहाँ पर, जब हम साइन यहाँ पर कन्वेंशन लेते हैं, साइन को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर जो साइन यूज करने वाले हैं, ये यहाँ पर एक्सपेंशन में साइन यूज करने वाले हैं, किस प्रकार से करते हैं। आई होप कि अगर ये वीडियो या फिर मैं आपको काफ़ी हद तक समझाने में सफल हुआ हूँ तो भाई आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक बटन जरूर प्रेस करना, और हाँ बेल आइकन प्रेस कर लेना सब्सक्राइब बटन के साथ में, ताकि मैं जब भी इस लेक्चर में या फिर इस चैनल पे कोई भी वीडियो डाला करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने दोस्तों के साथ में इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करके चीज़ों को सॉल्व करना, जिस प्रकार से आप लोग एक क्लासरूम में सॉल्व कर रहे होते हैं, वैसे ही चीज़ें मैं यहाँ पर सॉल्व कराने की आपको कोशिश करूँगा। इवन मैं भी सीख रहा हूँ और आप लोग भी सीख रहे होंगे, तो यार मिल करके सीखेंगे। और गणित जो है हमारा एक खेल का विषय है, हम लोग आपस में मिल करके इसे खेलेंगे, हम लोग हमेशा साथ में खेलेंगे और प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए जितने क्वेश्चंस की हो सकती है। कि 3x3 की अगर डिटरमिनेंट आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो भी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमने इस क्वेश्चन में 3 एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं, उनकी हेल्प लीजिए कि कहाँ पर से हमने क्या क्या चीज़ें आपको डिस्कस करी। हाँ, अगर तब भी आपको कहीं पर भी कोई भी अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कोई भी बैकलॉग क्रिएट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमें ज़रूर बताइए कि यहाँ पर आपके साथ में अभी हमें डिस्कस करना है, अभी यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है। दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमेशा आपको प्रैक्टिस ही हमेशा परफेक्ट बनाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, हमेशा सॉल्व करते रहिए और बने रहिए यूट्यूब चैनल साइकिल रंग के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।